दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कैलीग्राफी। अब ये जो कैलीग्राफी है इसका हमारे रोज के काम में किस तरह यूज होता है ये हम आज इसके अंदर देखने वाले हैं। तो यस डेफिनेटली ये जो कैलीग्राफी आपके सही में काम आएगा और आसान तरीके से हमको सीखना है। तो यस हमें टाइम गंवाना नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए। कैलीग्राफी किस तरीके से आसानी से हम बना सकते हैं और कैलीग्राफी अगर हमें अच्छे से आ जाता है तो इसका हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। वो है हमारे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पर भी हमें हमारा खुद का नाम लिखना है, कोई बोर्ड बनाना है, खुद के लिए कुछ काम करना है, अपने दो परिवार के लिए कुछ अच्छे से राइटिंग में लिखना है, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने हैं। और इसी तरह स्कूल में अगर टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया है, कोई जर्नल होते हैं आपके, उस जर्नल्स को आपको डेकोरेट करना है। हर जगह पे आपको एक कैलीग्राफी का बहुत अच्छा यूज होता है। और ये एक होता है कि अगर आप बहुत अच्छे से बना लेते हो तो उससे क्या होता है कि आपका जो काम का और आपका बुक्स का हो, आपके चार्ट्स का हो, जो प्रेजेंटेशन होता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है, जिसके कारण आपको उसके अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं और उसी तरह आपको आपने बहुत अच्छा काम करने से एप्रिसिएशन भी मिलता है। तो देखिए, चलिए बनाते हैं कि एक आसानी से हम लोग कैसे राइटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम लोग पहले एक लिख लेते हैं कुछ, तो एक वर्ड हम यहाँ पर कैसे अच्छे से बना सकते हैं वो देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ये बोल्ड तरीके से आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखो, मानो मैंने कर्व बना दिया। यहाँ पर ये देखो, मैं यहाँ से कर्व बना रहा हूँ, लाइन बना रहा हूँ। अब यहाँ से ये देखिए ऐसे, ये हमने अगर इसे चाहे तो आप ऐसे यहाँ से हम लोग टर्न भी कर सकते हैं। जैसे आपको अगर इसके अंदर ब्यूटी ऐड करनी है उस तरह आप इसे बना सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्रिएटिवली यू कैन क्रिएट योर ओन फॉन्ट्स। अब यहाँ पर मैंने कर्व बना दिया, तो हम लोग यहाँ पर इसे ऐसे यहाँ से कर्व बना सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो दिखते समय ये जो हमारा काम है ये और अच्छा लगने लगेगा, और जो हमें जरूरत नहीं है वो चीजें हम लोग मिटा भी सकते हैं। इससे क्या होता है कि काम करते करते आपको आइडिया आएगा, अरे हाँ मैं यहाँ पर अगर ऐसा कर दूं तो इससे क्या होगा, मेरा काम अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर मुझे दूसरा लिखना है तो यहाँ पर चलो मैं इसे राम बनाते हैं हम लोग। ये देखो, और एक तरीका आपको आसानी से मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो, हमने क्या किया है, सिंपल तरीके से लिख दिया। ये तो है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन अगर इसे हमें बोल्ड लेटर में करना है तो इसे देखो आप कैलीग्राफी के साथ आपकी तैयार हो जाएगी, काम भी आपका हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पर ये कर्व बन गया। अब इसी को पैरेलल लेते हुए आपको इसे यहाँ पर टर्न कर देना है। तो देखो, यहाँ तक आपका काम बढ़िया हो गया। अब यहाँ से आप इसे इस तरह कर्व ला दो, तो देखो और आपका काम आसान हो गया और दिखते समय आपका वर्ड बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर अगर आपको बोल्ड करना है तो आप यहाँ पर बोल्ड भी कर सकते हो। अब ये जो यहाँ पर उसकी डंडी है आगे का, उसे भी अगर आप बना देते हो इस तरह तो इट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। और देखो, इसे हमें सिमिलर पैटर्न रखना है, तो आप यहाँ पर जैसे आपने कर्व लिया है तो वैसे ही यहाँ पर भी एक कर्व बना देना है। तो इससे क्या होगा, दिखते समय थोड़ा सिमिलर दिखाई देगा। तो इस तरह आप आपका खुद का कैलीग्राफी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। एक फॉन्ट्स अगर आपका अच्छा तैयार हो जाता है तो इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर जो ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को हम लोग मिटा भी सकते हैं। यहाँ पर जो अनवांटेड लाइन्स है उनको हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, इरेजर के साथ अगर आप मिटा देते हैं तो, और अगर लगता है आपको कि कहीं पे मुझे और ड्रॉ करने की फिर से ज़रूरत है तो वहाँ पर आप फिर से हल्का सा ड्रॉ करके वो लाइन्स को कवर कर सकते हो। तो इस तरह ये एक वर्ड हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसी के साथ अगर मुझे इंग्लिश में लिखना है अभी, तो किस तरह हम लोग लिख सकते हैं, ये देखिए। यहाँ पर अगर मानो मुझे कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहला शुरुआती हमारा ए से होता है, तो चलिए ये ही बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखो, हमने ये से बोल्ड कर दिया, बोल्ड बना दिया है। और आप चाहो तो अगर आपको कहीं से कुछ फ़ॉन्ट्स चाहिए, वहाँ से फ़ॉन्ट्स उठा के आप उसको देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ़ एक होता है कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन्स है ये परफ़ेक्टली आपकी आते जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा जगह पे कम ज़्यादा हो जाने से इसका जो लुक होता है वो लुक चेंज हो जाता है। तो ये देखो, यहाँ पर हमने ये बना दिया।
अब इस तरह बनाने के बाद हमें क्या करना है, देखो अनवांटेड जो भी है उसको निकाल देना है। अब दूसरा कि अगर देखो ये हमने इस तरीके से लिख दिया, सिंपल तरीके से हमारा काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे इसे शैडो बनाना है, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? तो उसके लिए आपको देखो यहाँ पर मैं हल्का-सा क्रॉस लाइन दे दिया। अब मैंने यहाँ पर ये क्रॉस दे दिया और यहाँ से मैंने ये क्रॉस दे दिया। देखो ये तीनों जो हैं एक दूसरे को पैरेलल है। तो हमें क्या करना है? यहाँ से देखो इसको जोड़ दिया, तो जब मैं इसे जोड़ रहा हूँ, तो मुझे ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है इसे मैं ये से पैरेलल बना रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पर जब ये मैं शैडो बना रहा हूँ, तो ऑटोमैटिकली मुझे ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मैं लाइन है इसको मुझे पैरेलल बनाने की कोशिश करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका काम दिखते समय अच्छा दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर इसे कर्व मैंने बना दिया। सिमिलर जैसे मैंने यहाँ पर किया वैसे ही मैं इसे पैरेलल लाइन बना रहा हूँ। ये बना दिया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी पार्ट है, ये वाला लाइन है। तो आपको यहाँ पर बिना भूले ये लाइन बनानी ज़रूरी है। क्रॉस जब अगर बनता है, तो क्या होता है यहाँ पर बराबर ये डिवाइडेशन हो जाता है यहाँ का। और इस तरह यहाँ का जो डेप्थ है वो वर्ड की वो डेप्थ क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह आप 3D वर्ड्स भी बना सकते हैं। अब इसी के साथ अगर आपको आपके एनीवे आपको कैसे भी अलग-अलग तरीके से अगर जब आप फ़ॉन्ट बनाना चाहते हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट बनाता हूँ यस, मतलब यस नाम का ही मैं फ़ॉन्ट बनाता हूँ। तो ये देखो इस तरह आप इसे क्रिएट कर सकते हो। ये देखो ये तरीके से मैंने इसे ये राउंड शेप दे दिया। यस। इस अलग-अलग तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो। तो इट लुक्स ब्यूटीफुल और इसके अंदर जब आप कलर करते हो, डिफरेंट-डिफरेंट की शेडिंग्स देते हो, तो ये बहुत ही अच्छा दिखता है। अब हम अगला बनाने जाते हैं कि अगर हमें रैंडमली कुछ बनाना है, जैसे मानो ये बोल्ड तरीके से हमें नहीं बनाना है, मुझे कुछ और अच्छे से अलग से बनाना है, तो कैसे हम उसे बना सकते हैं? तो जस्ट खेलते-खेलते आप है ना देखो ये लाइन्स होती है, हम लोग देखो इस तरह ऐसे भी ज़िगज़ैग या इसी लाइन को अगर आप ऐसे ज़िगज़ैग बनाते हो, तो उस तरह भी आप इसे बना सकते हो और इससे भी फ़ॉन्ट क्रिएट हो सकते हैं। जैसे मानो अभी अगर कुछ हमें तैयार करना है, तो यहाँ पर देखो मैं अभी हल्का-सा कुछ बना देते हैं। ये देखो ये तरीके से अगर हम बनाने जाते हैं, तो यहाँ पर देखो लाइन्स बनाते जाओ। ट्रायंगुलर फॉर्म आप बना सकते हो, अलग-अलग जो आपके मन में आए वैसे आप फ़ॉन्ट्स क्रिएट कर सकते हो और एक बढ़िया तरीके से वो हो सकता है। और अपना कैसे लाइन्स हमारे हाथ में जो पेंसिल है, स्केच पेन है, उससे भी आप डायरेक्टली बना सकते हो। अगर मुझे लगा चलो यार इसे चलो मैं ट्रायंगुलर फॉर्म में फ़ॉन्ट में बना देता हूँ, तो ये उस तरह मैं इसे ये जो पी हम लोग बना बना लेते हैं, तो इससे क्या होगा, ये ट्रायंगुलर फॉर्म में भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह कुछ अलग भी आप बना सकते हैं क्योंकि ये कैलीग्राफी और कैलीग्राफी में जितनी क्रिएटिविटी आप ऐड करते हो, उतना वो अच्छा दिखाई देता है। कुछ-कुछ जगह पे तो ऐसा भी होता है कि आप उसके अंदर कुछ नाम यूज़ कर सकते हो, कहीं पे आपको लगा कुछ फेस डालने हैं तो फेस यूज़ कर सकते हो, वो भी चीज़ें हम लोग कैलीग्राफी के अंदर कर सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब आप कैलीग्राफी कुछ बनाते हो, तो उस समय आप वो जो वर्ड आप लिख रहे हो उससे रिलेटेड अगर चीज़ आप वहाँ पर डाल देते हो तो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। जैसे मानो हमने यहाँ पर अभी राम लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह ये देखिए मैं ये धनुष बाण बना दूँ, तो इट्स लुक गुड। अभी यहाँ पर मुझे थोड़ा इसको क्रिएट करना है, अच्छे से क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखो या भले ये जो मैं यहाँ पर है ये एंड यहाँ पर हो रहा है वर्ड का, तो यहाँ तक भी अगर मैं उसे ले आता हूँ, तो तभी भी वो बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये बन गया। अब यहाँ से मुझे कोशिश करनी कि ऊपर जैसे मैंने बनाया है, उसी तरह मैं इसे बनाने की कोशिश करूँ। तो इस तरह यहाँ पर ये बन रहा है। अब ये जो लाइन है, तो चलो ये जो प्रत्यंचा होती है, इसे हम लोग सीधा यहाँ तक इस तरह बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर एरो भी दिखाना है, तो वो भी आप बना सकते हो। एरो एक्चुअली देखा जाए तो इतना खतरनाक नहीं होता है, इसे हम लोग को पतला बनाना पड़ेगा। तो ये देखो एरो इस तरह आप इसे बना सकते हैं और या एरो।
इस तरह आप उसको यस बना लीजिए। आप और इसके अंदर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, कहीं पे आपको चाहे वहाँ पर डिज़ाइनिंग डाल दो, तो और अच्छा लगने लगेगा। जहाँ-जहाँ आप चाहते हो वहाँ पर वो आप कलर करते समय भी इन सब चीज़ों पे ध्यान रखोगे, तो वो दिखते समय बढ़िया लगेगा। ये देखिए, तो इस तरह अगर ये वर्ड के साथ मैच हो जाता है, तो इस तरह आप उसके अंदर कुछ ड्राइंग्स भी ऐड कर सकते हो। अब इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमें पर्सपेक्टिव में बनाना है, पर्सपेक्टिव में हमें वर्ड्स बनाने हैं, तो किस तरीके से उसे बनाया जाता है। और यस डेफ़िनेटली वो बहुत अच्छा लगता है अगर आप पर्सपेक्टिव में कैलीग्राफ़ी करते हो तो। तो किस तरह पर्सपेक्टिव का यूज़ भी कैलीग्राफ़ी के लिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये चलो हम लोग देखते हैं। तो मानो यहाँ पर मैं एक वर्ड बना लेता हूँ, चलो हम लोग अंक लेते हैं। अभी हमने देखो ये अब तक हमने जो देखा जिसके अंदर हमने स्पेलिंग्स देखे हैं, तो हम लोग भी अंक देख लेते हैं, तो अंक किस तरह हम लोग बना सकते हैं। तो ये देखिए चलो 3 हम लोग बना लेते हैं, तो ज़रा डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपके लिए होते हैं जैसे, तो ये हम लोग 3 यहाँ पर बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये बना दिया इस तरह। अब ये बनने के बाद यहाँ पर आपको ये जो 3 है, ये देखिए यहाँ से हम लोग ये कर्व ले सकते हैं। चाहे तो अगर आपको थोड़ा और बड़ा लेना है तो आप उसको उस तरह भी ले सकते हैं। ये देखिए, हल्का-सा अगर आप नीचे से बढ़ाना चाहते हो, तो उस तरह भी आप उसे लिख सकते हैं। ये देखिए, फिर यहाँ तक हमारा ये 3 बन गया। अब मुझे इसे पर्सपेक्टिव का लुक देना है। अब पर्सपेक्टिव का लुक देते समय मैं मुझे किस तरह मुझे इसे लुक देना चाहिए? तो चलो वो भी देख लेते हैं बढ़िया से। आसान है बहुत, सिर्फ़ ध्यान देके थोड़ा अगर काम करते हैं हम लोग तो अपना काम बहुत आसान हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आगे भी ये जो एजुकेशनल वीडियो आपको लगातार मिलते रहे, क्योंकि अभी ये जो समय है, इस समय में हमें ऑनलाइन एजुकेशन का हमारा समय है और ऐसे समय में हमें बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मिलनी ज़रूरी है। और इसीलिए कैसा है कि अगर जो पढ़ा के हो जाता है उसके बाद अगर बाद में हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं और वो फिर से हमें मिलने के लिए या फिर से उसे देखने के लिए हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं होता है। और इसीलिए इसी रीज़न से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बच्चों को फिर से काम करने को मिले, फिर से वो वीडियो को अगर कुछ गलतियाँ रह गई है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो वो बार-बार उनको देखने को मिले, और इसलिए ये वीडियो बन रहा है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक पॉइंट ले लिया हमने और यहाँ से हमें चलो हम लोग पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, तो इसके अंदर देखो ये लाइन हमने बना दी है। अब यहाँ पर यहाँ से ये देखिए यहाँ तक ये लाइन को लेके जाना है। आपको मालूम है पर्सपेक्टिव आप कहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलता है? रेल का ट्रैक होता है और वो ट्रैक पे आप देखते होंगे कि अगर आप कहीं रेल के ट्रैक पे अगर खड़े हो गए तो दोनों जगह पे वो रेल के ट्रैक एक जगह पे जुड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो जुड़े हुए होते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो पर्सपेक्टिव है। एक्चुअल में देखा जाए तो रेल का ट्रैक जो है वो पैरेलल होता है। और यही चीज होती है कि वर्ड जो कोई भी कुछ चीज हमें बनानी है तो एक आभास है ये एक आभास क्रिएट करने का काम करता है पर्सपेक्टिव। डिस्टेंस क्रिएट करने का काम करता है पर्सपेक्टिव। डेप्थ क्रिएट करने का काम करता है पर्सपेक्टिव। तो यही हमें इसके अंदर देखना है। तो देखो इसी तरह अगर आप चाहे तो यहां से भी एक लाइन यहां से लेके जा सकते हैं जिससे आपको बनाने के लिए आसान हो। दूसरा, यहाँ से भी एक लाइन आप यहाँ तक लेके जा सकते हो, लेकिन अगर आप अंदाज़ा ले रहे हो तो यहाँ से अगर आप लाइन लेके भी जाते हो, तो वो दिखाई देने वाली नहीं है। लेकिन ये जो अगर ऊपर से अगर आप यहाँ पर लाइन लेके जा रहे हो, तो ये दिखाई देने वाली है। इसी तरह अगर आप यहाँ से लाइन लेके ये पॉइंट से लेके जाने वाले हो, तो दिखाई देने वाली है? नहीं। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज़ द सेंटर एंड ये जो है ना ये इसका आई लेवल है और आई लेवल जो होती है, आई लेवल से अबव जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, आई लेवल से नीचे का पार्ट जो होता है, वो दिखाई देता है। तो इसी तरह ये आई लेवल से ज़्यादा ऊपर का है इसलिए ये दिखाई दे रहा है नीचे से, और ये आई लेवल से नीचे का है, इसके लिए ये दिखाई देगा। और इसीलिए ये जो लाइन है इसका भी पॉइंट हम यहाँ तक लेके जा सकते हैं। यहाँ पर मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बाद में हमें इसे मिटाना ही है।
अब यहाँ से भी हमें इसे में लेके जा सकते हैं हम लोग, यहाँ से सीधा यहाँ तक, और ये भी लाइन सीधा। अगर आप स्केल रख देते हो यहाँ से, तो बराबर आप यहाँ पर मन मत बनाओ, लेकिन ये लाइन यहाँ तक बराबर आने के लिए आपको ये मेजरमेंट लेना जरूरी है, और इसीलिए स्केल यहाँ पर रखने के बाद आप यहाँ से ऐसे लाइन बना सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हो उसे हाथ से भी बनाने की। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो हमें कितना डिस्टेंस लेना है। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे भी उसे कलर कर दो तो भी ये अच्छा लगेगा। अगर मैं यहाँ पर हल्का सा डार्क, यहाँ पर लाइट ऐसा ले लूँ तो ये अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर देखो हमने ये बना दिया, लेकिन ये जो लाइन है ये अपोजिट साइड की लाइन है, बैकवर्ड लाइन है, तो ये पीछे की लाइन होने के कारण ये दिखाई नहीं देगी। और इसीलिए हमें, जैसे मैंने नीचे कहा कि हमने ये सिर्फ लाइन बनाई और यहाँ पर नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि वो पीछे की लाइन है, तो हमें वो बाद में देखने को नहीं मिलने वाली है। तो चलो अभी ये हमने बना ही दी है, तो इसको हम मिटा भी देते हैं। तो हम अब यहाँ पर इसे मिटा दे रहे हैं। तो इस तरह ये लाइन यहाँ पर हमने मिटा दी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर मुझे ये लाइन को ऐसे ही रखना है, पर्सपेक्टिव इतना ही इस तरह रखना है, तो भी चलेगा, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसे कम कर देना है, तो आप यहाँ से इसे पैरेलल में, ये जो लाइन है इसे पैरेलल में कर्व करना है, और सिमिलरली यहाँ से भी पैरेलल में इसे कर्व करते जाना है। तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये पूरा कर्व तैयार हो गया, और ये जो है अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें बनाते समय इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो हम इसे मिटा देते हैं। ये देखो, अगर हम इसे मिटा देते हैं इरेजर से, तो ऑटोमेटिकली हाउ इट लुक्स, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए, इस तरह आपका ये जो 3D और पर्सपेक्टिव कैलीग्राफी है तैयार हो गया। अब इसी तरह आप अलग अलग वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हो, और आपका कैलीग्राफी बहुत ही अच्छी तरीके से आप बना सकते हो। अभी ये तो हम सिंपल वर्ड इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि पहले अगर हमें वर्ड्स बनाना अच्छे से आ गया, तो उसके बाद जो अगर एक एक अल्फ़ाबेट अगर हम अच्छे से बना लेते, तो उसके बाद जो पूरे के पूरे सेंटेंस है, पूरे के पूरे वर्ड्स है, वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो। अब इसी के साथ यहाँ पर आपको ये सब बनाते समय लाइंस का, डिफिकल्ट जो जो चीज़ें होती है उसको बनाने का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पर समझो ये जो हिंदी वर्ड्स होते हैं, इसके अंदर आप चाहे उस तरह भी लिख सकते हैं। जैसे अभी मानो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर में आपको लिख के बताता हूँ कि ये देखिए, अगर आप इस तरह भी अगर लिखना चाहे तो आप इस तरह भी इसे लिख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर में राइटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ इस तरह आप बना सकते हैं। तो ये होते हैं अलग-अलग फ़ॉन्ट्स, जैसे है उस तरह आप इसे लिख सकते हैं। अब इसका लिखते समय देखो यहाँ पर दो और एक तरीका होता है जो पूरा ग्राफ टेक्निक के साथ बनाया जाता है। तो आप ग्राफ बना के भी, जैसे मानो पूरा का पूरा एक लाइन, यहाँ पर ये पूरा लाइन है, यहाँ पर ये पूरा लाइन है, ये स्क्वेयर्स है, और उस स्क्वेयर्स के अंदर अगर आप बनाते हो, तो उससे एक होता है आपका जो वर्ड्स है वो बहुत ही परफेक्ट आते हैं। तो आप ग्राफ टेक्निक का भी यूज़ इसके अंदर कर सकते हो। और ये जो ग्राफ्ट है ये आपको मैक्सिमम जो हमारे हम मैथ्स साइंस जब मैथ्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर देखो आपको ज्योमेट्री में ग्राफ्स आते हैं, जो ग्राफ वो जो पेजेस होते हैं उसका यूज़ भी आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, जिससे आपका काम आसान हो जाता है सीखना। और उसके बाद डायरेक्टली फिर आप आपके बुक में खुद बनाकर भी, ग्राफ बनाकर भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहे तो ये जो वर्ड है ये यहाँ पर आप ये जो कैप है यहाँ पर इस तरह आप बना सकते हो। ये देखिए, हो गया। आप चाहे जैसे आपको इसको शेडिंग देना है आप दे सकते हो, और बहुत बढ़िया तरीके से आप सीख सकते हैं कैलीग्राफी। और ऐसे ही आपको एक है कि अभी आपको आप घर से जो बनाना है इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्ड्स का आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, लाइंस का प्रैक्टिस करो, कर्व्स का प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि आपका जो काम है, ये देखो ये जो कर्व्स अगर आपके हाथों में अच्छे से आ जाते हैं, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मानो मुझे जो भी करना है, मैं इसे शेडिंग करनी है, मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले ज़रूरी काम है वो है प्रैक्टिस। वर्ड्स का प्रैक्टिस करो, लिखने का प्रैक्टिस करो, हाथ को डिफरेंट डिफरेंट लाइंस का प्रैक्टिस करो, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो। और इसके साथ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये सब सीखते समय अलग-अलग जो टूल्स होते हैं, अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसकी भी बनाने की आप प्रैक्टिस करो। तो उससे क्या होगा, जब आप कुछ भी बनाओगे तो उस समय एक आसान तरीके से आप इन सब चीज़ों को बना पाए।
तो जहाँ पर आपको कुछ लिखना है तो वहाँ पर ऐसे ये जो ऑब्जेक्ट्स है या जो भी आप टूल्स है या जो भी आप से रिलेटेड ड्राइंग्स है, इसका भी आपको अच्छी तरीके से यूज हो सकता है। अब अगर मुझे यहाँ पर कहीं पे इसे यूज करना है तो मैं ऐसा यहाँ पर लिख के यहाँ पर बना सकूं। तो दोस्तों, इस तरह आपको कैलीग्राफी का आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। और आप अभी आपके लिए एक होमवर्क ऐसा है कि आपको आपका जो अभी नोटबुक है, तो ड्राइंग बुक हो, पेजेस हो, कहीं पे भी आपको आपका खुद का पूरा नाम लिखना है कैलीग्राफी में। भले आप वो इंग्लिश में लिखिए, मराठी में लिखिए, हिंदी में लिखिए, नो प्रॉब्लम। और लिखते समय वो पूरा लिखने के बाद उसे बोल्ड लेटर्स में लिखना है, अच्छे से ग्रेडेशन के साथ उसको आपको शेडिंग करना है। और आप चाहे तो आपके नाम से रिलेटेड जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप वहां पर बैकग्राउंड्स में बना सकते हो। कोई इमोजेस डाल, मतलब कोई ड्राइंग्स बना सकते हो, फिगर्स बना सकते हो, कोई सिंबॉलिक कुछ है तो वो बना सकते हो, कोई डिजाइन आपको डालना है वो डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अभी पेंट ब्रश बनाया है, ऐसे कुछ आपको कलर पैलेट, ब्रश पैलेट, ये सब बनाना है वो डाल सकते हो। तो मानो जैसे इससे आपका जो पहला ड्राइंग का बुक का पहला पेज होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा, जहां पर हम सिंपल तरीके से अपना नाम लिखते हैं, वहां पर वो ना करते हुए आप कैलीग्राफी का यूज करो और अपना नाम बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखो, जिससे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है, इस तरह आपको आप उसे बनाओ तो यस बढ़िया लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, तो इससे भी आगे आने वाले मेरे जो वीडियो है वो आपको मिलते रहिए। इसके साथ मैंने अभी आखिरी में कुछ आपको कैलीग्राफी के और कुछ ड्राइंग्स दिए हैं जिसको कलर किए हुए भी है, तो यस रेफरेंस के लिए वो भी देख लीजिएगा, तो उससे आपका काम और आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो यस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।